वो पारब्रह्म परमेश्वर जो सत्य चित्त आनंद है, वो जगत पिता ईश्वर जो अजर अमर अविनाशी है, जिनका न आदि है न मध्य न अंत, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का दाता है, हम सभी का भाग्य विधाता है। उन अनुपम अलौकिक दिव्य शक्ति के चरणारविंद में नमन करते हुए, उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। दिव्य सज्जन श्री रामचरित मानस के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना और आराधना करते हुए लिखते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथा स्तमीश्वरम। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूं, जिनकी कृपा के बिना, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते, ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। इस श्लोक के माध्यम से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने यही बताने का, यही समझाने का प्रयास किया है कि अगर ईश्वर की भक्ति करनी है, अगर ईश्वर को पाना है, ईश्वर तक पहुंचना है, तो उसकी पहली सीढ़ी और पहली कड़ी है श्रद्धा और विश्वास। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के बिना सिद्ध जन योगी जन भी, फिर हमारी क्या बिसात है, सिद्ध जन योगी जन भी यदि उनके पास श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो अपने अंतःकरण में स्थित उन परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। अर्थात ईश्वर को पाना है तो ये आवश्यक है, अगर ईश्वर की भक्ति करनी है, ईश्वर तक पहुंचना है, तो ये अति आवश्यक है कि हमारे अंदर श्रद्धा हो, ईश्वर के प्रति विश्वास हो, ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण। अब हम सभी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, सत्संग करते हैं, सिमरन करते हैं। अगर हम अपने अंतःकरण में झांकें, ये समझने का प्रयास करें कि क्या हमें ईश्वर पर श्रद्धा है, ईश्वर पर विश्वास है, तो हम कहेंगे हाँ है, तभी तो हम सारे ये कर्म करते हैं। आखिर क्यों हमें लगता है हमें ईश्वर पर श्रद्धा है, ईश्वर पर विश्वास है? इसका आधार क्या है? इसका आधार यही है कि हम ईश्वर की पूजा करते हैं, हमारे घर में ईश्वर का मंदिर है, सुबह शाम ईश्वर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं, सिमरन करते हैं। किसी मंदिर के सामने से, गुरुद्वारे के सामने से, देवालय के सामने से हम गुजर जाएं तो हमारा शीश स्वतः ही झुक जाता है। इसलिए हमें लगता है कि हमें ईश्वर पर श्रद्धा है, ईश्वर पर विश्वास है। परंतु ईश्वर पर श्रद्धा क्या है, वास्तविक विश्वास क्या है, आज यही विषय दास संगत की सेवा में रख रहा है। विषय है ईश्वर विश्वास और श्रद्धा। हम समझने का, हम जानने का प्रयास करेंगे कि सच्ची श्रद्धा किसे कहते हैं, सच्चा विश्वास, यकीन, ट्रस्ट, भरोसा क्या है, और ईश्वर विश्वास की कसौटी क्या है। हम किस तरह से अपना आकलन करें, अपना मूल्यांकन करें, अपना ये समझें कि हमें ईश्वर पर विश्वास है और ईश्वर में विश्वास दृढ़ कैसे होता है। यही आज हम समझने का प्रयास करेंगे पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर। और अंत में यह भी समझेंगे कि विश्वास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। हमें ईश्वर पर विश्वास है, कितना है, अगर है तो क्यों नहीं, अगर है तो कितना है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं है तो हमें किस पर विश्वास है, विश्वास की अवस्थाएं कितनी है। और कुछ शास्त्रों के उदाहरणों के माध्यम से भी हम समझेंगे कि ईश्वर विश्वास की पराकाष्ठा क्या है, ईश्वर
विश्वास की श्रद्धा और सच्चा समर्पण क्या है। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन किया है। पहला प्रश्न है कि सच्ची श्रद्धा किसे कहते हैं, सच्ची श्रद्धा क्या है। वो कहते हैं ये संसार एक बाजी है, एक खेल है, और बाजीगर इसका सच्चा है। ऐसा जानकर इस उस बाजीगर पर सच्चे निश्चय करना, जो सच्चा निश्चय करता है, उस निश्चय को सच्ची श्रद्धा कहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं ये संसार एक बाजी है, एक खेल है। हमने ये सुना भी है, संसार एक रंगमंच है, एक बाजी है, एक खेल है। हम सभी यहाँ पर अपना अपना अभिनय करने आए हैं। हम सबको चलाने वाला, हम सबको नचाने वाला कोई और ही है। हमारे जीवन की डोर किसी और के हाथ में है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये संसार एक बाजी है, बाजीगर इसका सच्चा है। ऐसा जानकर उस बाजीगर पर जो सच्चा निश्चय करता है, उस निश्चय को सच्ची श्रद्धा कहते हैं। जिस मालिक ने इस अद्भुत संसार की रचना रची है, वही सब कुछ करन करावन हार है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, चाहे 10 दिन रहे, चाहे लाख वर्ष रहे, आखिर को नाश ही हो जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं जिस मालिक ने, जिस ईश्वर ने, जिस परमेश्वर ने इस अद्भुत संसार की रचना की है, वही सब कुछ करने कराने के लायक है, करन करावन हार है। वही सब कुछ करता है, वही सब कुछ कर रहा है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, चाहे 10 दिन चाहे रहे, चाहे लाख वर्ष रहे, आखिर को नाश हो जाएगा। हम सभी जानते हैं शरीर का कोई भरोसा नहीं है। इस शरीर की एक आयु है, जब वो आयु पूर्ण हो जाएगी तो शरीर समाप्त हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। इस वास्ते सब तर्क वितर्क हील हुज्जत को छोड़कर उस बाजीगर, उस ईश्वर से प्रेम करो। श्रद्धावान होने के लिए श्रद्धावान पुरुषों के चरित्र पढ़ो और विश्वास करो, पूर्ण श्रद्धावान होने पर गुरु कृपा का अनुभव स्वयं ही होने लगता। गुरुदेव कह रहे अगर हम श्रद्धावान होना चाहते हैं, ईश्वर में श्रद्धा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि जो श्रद्धावान पुरुष हुए हैं, जिन्होंने ईश्वर पर श्रद्धा रखी है, उनके चरित्रों का स्वाध्याय करें, उनके चरित्रों को पढ़ें। और पूर्ण श्रद्धावान होने पर, अगर जब हम पूर्ण श्रद्धावान हो जाएंगे, तो गुरु कृपा का अनुभव हमें स्वयं ही होने लगेगा। तो गुरुदेव ने इस वचन में बताया कि सच्ची श्रद्धा क्या है, इसको हम समझे। अब दूसरा प्रश्न है विश्वास की कसौटी क्या है। कहने को तो हम कहते हैं, हमें लगता भी हमें ईश्वर पर विश्वास है, पर हमारे कहने से तो नहीं होगा हमें ईश्वर पर विश्वास है। हमें ईश्वर पर विश्वास है या नहीं है, ये तो हमें सत्पुरुष बताएंगे। तो उसकी वो कसौटी गुरुदेव क्या बता रहे हैं, उसका पैमाना क्या बता रहे हैं, हम कैसे अपना मूल्यांकन, कैसे अपना आकलन करें कि हमें ईश्वर पर विश्वास है। तो उसकी कसौटी गुरुदेव ने बताई है। प्रेमी बड़ी गंभीर परीक्षा है। ईश्वर विश्वास में पक्का इंसान लाभ और हानि में एक बराबर रहता है। जो ईश्वर विश्वासी है, जिसको ईश्वर पर विश्वास है, वास्तव में पक्का विश्वास है, वो लाभ और हानि में एक बराबर रहता है। चाहे उसे कितना ही बड़ा लाभ हो जाए, वो हर्षित नहीं होगा, चाहे कितनी बड़ी हानि हो जाए, वो दुखित नहीं होगा। उसके मन की स्थिति लाभ और हानि, सुख दुख, यश अपयश, जीवन मरण में एक सी रहती है। ये विश्वास की कसौटी है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हमारा मन विचलित ना हो, हमें कितना ही बड़ा लाभ हो जाए, कितनी बड़ी हानि हो जाए, हमारा मन एक सा रहे। लाभ होने पर हम हर्षित ना हो, और हमारी अगर हानि हो जाए तो हम दुखी ना हो, दुखित ना हो। कितना ही बड़ा यश मिल जाए, हम प्रसन्न ना हो, कितना ही बड़ा अपयश मिल जाए, हम दुखी ना हो। तो लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश में जिसके मन की स्थिति एक सी रहती है, तभी हम समझ सकते हैं, अगर हमारे मन की रहती है, तो हम ईश्वर विश्वासी हैं। ईश्वर पर हमें पूर्ण विश्वास है। मालिक की मर्जी में रहने की आदत पूर्ण और पक्की हो जाती है। जब ईश्वर की मर्जी में रहने की आदत पूर्ण और पक्की हो जाए कि परमात्मा जैसा आप कर रहे हैं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, कि जो आप प्रभु कर रहे हैं उसमें हम प्रसन्न हैं। हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो हम प्रसन्न हैं, हमारे साथ अगर अच्छा नहीं हो रहा है तब भी हम प्रसन्न हैं। चाहे वो राज पर बैठे, वहां भी वो हर्षित नहीं होगा।
वो कह रहे हैं चाहे वो राज पर बैठे, कितना ही बड़ा सा राज मिल जाए, वो हर्षित नहीं होगा। और गहरी से गहरी मुसीबतों को प्राप्त हो जाए, वहां भी उसे दुख नहीं होगा। चाहे कितनी बड़ी उसे मुसीबत पड़ जाए, कितना बड़ा उसे दुख मिल जाए, वहां पे वो दुखी नहीं होगा। और ये बात नवदा भक्ति में प्रभु राम माता शबरी को बताते हुए नवी भक्ति यही बताते हैं कि नवम सरल सब सन छल हीना और मम भरोस ये हर्ष न दीना। कि नवी भक्ति यही है कि कपट रहित होकर सभी के साथ प्रेम के साथ बर्ताव करें। नवम सरल सब सन छल हीना और मम भरोस, अगर मुझ पर भरोसा करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो, तो मम भरोस ये हर्ष न दीना। तब किसी प्रकार का कोई हर्ष ना करो, किसी प्रकार का कोई विषाद ना करो। तो गुरुदेव ने भी यही बात बताई है। ईश्वर विश्वास की कसौटी क्या है कि हमारे मन कभी विचलित ना हो, बेचैन ना हो। हमारे मन की स्थिति सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, यश में, अपयश में एक जैसी रहे। पूरा का पूरा समर्पण, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास ईश्वर पर रहे। ये ईश्वर विश्वास की कसौटी है और ये ईश्वर विश्वास है। अब हम देखें कि हमारे मन की स्थिति, लाभ और हानि, यश अपयश, जीवन मरण में क्या एक सी रहती है? वास्तविकता तो यही है कि नहीं रहती है। जरा सी परेशानी आने पर, जरा से कष्ट आने पर, संसार का जरा सा दुख आने पर हमारा मन विचलित हो जाता है, बेचैन हो जाता है। और तो और कहें कि हमारा विश्वास भी डगमगा जाता है। कहीं ना कहीं हमारे मन में ईश्वर के प्रति जो हमारा विश्वास था वो डोलने लगता है, डगमगाने लगता है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि मन की स्थिति सदा एक सी रहे। नवदा भक्ति में भगवान कहते हैं मम भरोस ये हर्ष न दीना। ये विश्वास की कसौटी है, ये विश्वास है। और श्रद्धा क्या है? पहले पहले जैसे कि हमने पहले सुना, गुरुदेव ने कहा कि उस ईश्वर पर, उस परमेश्वर पर एक सच्चा निश्चय रखना, ये सच्ची श्रद्धा है। तो हमने जाना कि सच्ची श्रद्धा क्या है और विश्वास की कसौटी क्या है। अब प्रश्न है कि ईश्वर में विश्वास दृढ़ कैसे होता है? जो अभी तक हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाया है, अभी तक जो हमारा विश्वास अपने आप पर है, अपने पुरुषार्थ पर है, अपने कर्मों पर है, अपने समाज पर है, अपने परिवार पर है, वो विश्वास किस तरह से इस संसार से हटकर ईश्वर पर दृढ़ हो, किस तरह से होगा? तो गुरुदेव ने बताया ईश्वर पर विश्वास दृढ़ कैसे पक्का और सच्चा होता है। प्रेमी दृढ़ विश्वास तीन प्रकार से पक्का हो सकता है। ईश्वर पर विश्वास दृढ़ करने के तीन उन्होंने, गुरुदेव ने बताया कि तीन प्रकार से पक्का हो सकता है। पहला, संसार के कष्ट कर्म चक्र वश तुझ पर ऐसे आ जावे कि कहीं से भी तुझे किसी सहारे की सूरत नजर ना आवे। उस समय ईश्वर पर निश्चय पूरा बैठता है। वो कहते हैं संसार के कष्ट, संसार के दुख चक्र वश तुझ पर ऐसे आ जावे, चारों ओर से तू ऐसा घिर जाए, तुझे कहीं से कोई सहारा नजर ना आए, कहीं से कोई आसरा नजर ना आए, जब तो पूरी तरह से फंस जाए, तब उस ईश्वर पर विश्वास दृढ़ होता है। होता क्या, जब हमें संकट आता है, कष्ट आता है, तो हमें यही लगता है अरे कोई ना कोई हमारी मदद कर देगा, कोई ना कोई हमें सहारा दे देगा। मेरे परिवार वाले हैं, मेरे नाते रिश्तेदार हैं, इतना बड़ा मेरा सर्किल है, इतनी बड़ी मेरी मित्र मंडली है, इतने बड़े बड़े लोगों से मेरा परिचय है, इतने अच्छे अच्छे लोग, बड़े लोगों में मेरा उठना बैठना है, अरे कहीं से तो कोई सहारा मिल जाएगा। हम ईश्वर के प्रति विश्वासी कहाँ हो पाते? हमारा विश्वास तो संसार पे लगा रहता है कि कहीं ना कहीं से कोई मदद मिल जाएगी। और जीवन में कभी ना कभी ऐसा पल, ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब हमें कहीं से कोई सहारा नहीं मिलता, कोई आसरा नजर नहीं आता। तब जब हम सच्ची श्रद्धा, सच्चे समर्पण और सच्चे भक्ति से उस प्रभु को याद करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस संकट से हमें उबारो, इस संकट से बाहर निकालो, तो प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। ऐसा अनुभव हम सभी को जीवन में कभी ना कभी अवश्य हुआ होगा कि जब हमको ऐसा लगा होगा अब तो हम ऐसे फंस गए, अब यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, तब हमने अगर सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति, सच्ची समर्पण के साथ प्रभु को पुकारा है, प्रभु से आसरा मांगा है, तो उस संकट से, उस कष्ट से अवश्य निकले हैं। दूसरा, गुरुदेव कह रहे हैं यदि बुद्धि पवित्र हो,
अर्थात विकारों की अग्नि से कुछ आजी तरीके से ठंडक पाई हो, अर्थात पक्की ना हो, तो संत सत्पुरुषों द्वारा ये दृढ़ निश्चय में पक्की हो सकती है। गुरुदेव कह रहे बुद्धि पवित्र हो, अर्थात विकारों की अग्नि से कुछ आजी तरीके से ठंडक पाई हो, बुद्धि पवित्र अगर हो जाए, यानी कि विकार जो है, जो 5 विकारों की अग्नि है, उससे थोड़ी सी कुछ ठंडक मिल गई हो, पक्की ना हो, तो संत सत्पुरुषों द्वारा ये दृढ़ निश्चय में पक्की हो सकती है। अगर ये हमारी बुद्धि पक्की नहीं हुई है तो संत सत्पुरुषों द्वारा ये दृढ़ निश्चय में पक्की हो सकती है और ईश्वर पर हमें विश्वास दृढ़ हो सकता है। तीसरी बात गुरुदेव कह रहे हैं, किसी प्रकार से शरीर के नाश होने का निश्चय तबीयत में बैठ जाए। जब मन में ये निश्चय पक्का बैठ जाता है कि ये शरीर नाश हो जाएगा, जिसके अंदर शरीर के नाश होने का निश्चय बैठ गया, वो दुनिया की शान व शौकत और उसके स्वादों से उपरस हो जाता है। जिसके मन में ये बैठ गया कि शरीर नाश हो जाएगा, तो वो दुनिया की जो शान और शौकत है, दुनिया की जो चमक धमक है, इससे वो उपरस हो जाता है और उसका विश्वास ईश्वर के प्रति दृढ़ हो जाता है। अगर वास्तविकता क्या है, हमारे मन में आता ही नहीं है कि शरीर हमारा नाश हो जाएगा, क्योंकि हमारी दिनचर्या, हमारी कार्यशैली, जीवन शैली ऐसी है जैसे शरीर सदैव बना रहेगा। हम सुख की सामग्री ऐसे एकत्रित करते हैं जैसे सदैव मुझे सुख मिलते ही रहेंगे, मेरे शरीर का नाश होगा ही नहीं। भरोसा पल भर का नहीं, तैयारियां 100 वर्ष की हैं सत्य पूछे तो। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं, जब मन में बैठ जाए शरीर तो नाश ही हो जाएगा, इसके सुखों के लिए क्या काम करना, इसके सुख साधन क्या जुटाने, एक दिन ये नाश हो जाएगा। तब जब ये मन में आता है, तब संसार के सुखों से, संसार के वैभव से, संसार के भोगों से मन उपरस हो जाता है और ये मन ईश्वर में लग जाता है, परमेश्वर में लग जाता है। तब ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ होता है, सच्चा होता है। तो देखिए गुरुदेव ने हमें बताया ईश्वर के प्रति विश्वास दृढ़ कैसे होता है। हमने ये भी जाना है कि ईश्वर विश्वास की कसौटी क्या है, हमने ये भी जाना कि सच्ची श्रद्धा क्या है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है कि महाराज जी, विश्वास, यकीन, ट्रस्ट, भरोसा, इसके बारे में जरा विस्तार से वर्णन करें, ये है क्या। तब गुरुदेव बता रहे हैं कि प्रेमी जी, विश्वास की 5 अवस्थाएं होती हैं और गुरुदेव ने विश्वास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। इन 5 अवस्थाओं में हमें अपना मूल्यांकन करना है कि हम विश्वास की कौन सी अवस्था पर हैं। कहने को तो हम ईश्वर विश्वासी हैं, कहते ही हैं, हमें लगता ही है, ईश्वर पर हमें श्रद्धा भी है, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर के आधार पर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम विश्वास की कौन सी अवस्था पर खड़े हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी जी, विश्वास की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था में मनुष्य अपने शरीर के भोगों पर एक मात्र विश्वास करता है। विश्वास की पहली अवस्था है कि मनुष्य अपने शरीर के भोगों पर एकमात्र विश्वास है, उसे दूसरा, उसे किसी पर विश्वास नहीं है। अर्थात भोगों के सामान को एकत्र करने के वास्ते हर प्रकार की खोज धारण करता है। अपने शरीर के भोगों को पूरा करने के लिए हर प्रकार की वो खोज धारण करता है। तमाम जीवन उचित और अनुचित को एक तरफ रखकर भोगों के साधन इकट्ठा करने में लगा दे। अपना जीवन जो है उचित अनुचित को एक तरफ रखता है, क्या उचित है क्या अनुचित इससे उसे कोई मतलब नहीं। सारा जीवन अपने शरीर के भोगों को पूरा करने में लगा देता है। इस प्रकार के मनुष्य अधिकतर मिलेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं, इस प्रकार के मनुष्य अधिकतर मिलेंगे जिनका एकमात्र भरोसा, एकमात्र निश्चय, एकमात्र श्रद्धा अपने शरीर पर होती है, शरीर के भोगों पर होती है। कैसे करके भी मेरे शरीर के भोग पूरे होने चाहिए, साम दाम दंड भेद किसी भी नीति को अपनाना पड़े, चाहे किसी का बुरा भी करना पड़े, इससे कोई मतलब नहीं। मुझे अपने जरा से फायदे के लिए किसी का कितना बड़ा ही नुकसान करना पड़ जाए, और कैसे न कैसे करके मेरे शरीर के भोगों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, शरीर के भोग पूरे होने चाहिए। गुरुदेव कहते इस प्रकार के लोग अधिकतर मिल जाएंगे, समाज में अधिकतर इस प्रकार के लोग मिल जाएंगे। दूसरे विश्वास की वो अवस्था है ये कि वो भोगों की प्राप्ति तो करना चाहता है, पर उचित प्राप्ति पर विश्वास किया जाता है।
वो कहता है मेरे शरीर के भोग तो पूरे हों, वो शरीर के भोगों को तो पूरा करना चाहता है, पर उसे उचित ढंग से पूरा करना चाहता है। अर्थात भोगों की प्राप्ति तो मनुष्य चाहता है, परंतु उसकी बुद्धि जायज और नाजायज को समझती है और नाजायज को छोड़कर जायज की ओर अपने आप को टिकाती है। दूसरे प्रकार के मनुष्य क्या है, वो भोग तो पूरा करना चाहते हैं, पर ये चाहते हैं जो मेरे भोग पूरे हो उचित ढंग से हो, जायज तरीके से हो। इन भोगों को पूरा करने के लिए मुझे कोई नाजायज तरीका नहीं अपनाना पड़े, कोई अनुचित साधन नहीं अपनाना पड़े, उचित ढंग से मैं अपने भोगों को पूरा करूं। ये अवस्था विश्वास की पहली हालत से ऊंची है। जो पहली अवस्था गुरुदेव ने बताई जिसमें मनुष्य एकमात्र भोग पूरा करना चाहता है, उससे ऊंची है। उसमें वो भोग तो पूरा करना चाह रहा है, पर उचित ढंग से पूरा करना चाह रहा है। ये अवस्था विश्वास की पहली हालत से ऊंची है। इस प्रकार के व्यक्ति कम देखने में आते हैं। गुरुदेव का इस प्रकार के व्यक्ति कम देखने में आते हैं। वो भोगों को पूरा तो करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है वो उचित ढंग से करे। जो मुझको मिल रहा है उसी में मेरे भोग पूरे हो जाएं। अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो मैं अपने जो मुझे तनख्वाह मिल रही है उसी में मैं अपने भोगों को पूरा करूं, उसी में अपना गुजारा करूं। मुझे कोई अनुचित साधन नहीं अपनाना पड़े, मुझे रिश्वत नहीं लेनी पड़े, मुझे काम चोरी नहीं करनी पड़े, मुझे किसी का काम ना रोकना पड़े। जो मुझे मिल रहा है उसी में मैं अपने भोग पूरे करूं। अगर मैं व्यापार कर रहा हूं तो उचित ढंग से व्यापार करूं। जितना मुझे मुनाफा लेना चाहिए उतना ही मैं मुनाफा लूं, और किसी प्रकार की मिलावट ना करूं, किसी प्रकार की घटतोली ना करूं, किसी प्रकार से झूठ ना बोलूं, किसी प्रकार से ऐसा ना करूं कि मैंने अच्छे सामान के अच्छी चीज के पैसे ले लिए उसको खराब दे दूं। तो वो भोग तो पूरे करना चाहता है, पर उसका ध्यान रहता है ये मेरे भोग जो हैं उचित ढंग से पूरे हों, जायज ढंग से पूरे हों। इन भोगों को पूरा करने के लिए मुझे कोई अनुचित साधन का प्रयोग ना करना पड़े, कुछ नाजायज साधन नहीं अपनाने पड़े। और इस प्रकार के लोग जो है, इस प्रकार के जो लोग हैं, इस प्रकार के जो भोगों की अवस्था है वो पहले के भोगों से थोड़ी ऊंची है, ऊपर है। तीसरी अवस्था विश्वास की है भोगों को नाशवान समझकर उससे घृणा कर। तीसरे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, दूसरे जो विश्वास की अवस्था है कि जो भोग है वो नाशवान है, वो समाप्त हो जाएंगे, मिट जाएंगे, उससे घृणा करना। इस प्रकार के विश्वास की अवस्था के व्यक्ति सब प्रकार के भोगों से वैराग रखते हुए उनसे ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं। गुरुदेव का इस प्रकार के जो विश्वास के व्यक्ति होते हैं वो सब प्रकार के भोगों से वैराग रखते हुए उनसे ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम दृष्टि में आते हैं। और चौथी अवस्था विश्वास की यह है कि एकमात्र परमात्मा सत्ता पर ही दृढ़ता रहे। चौथी अवस्था क्या है, एकमात्र जो दृढ़ता है उस परमात्मा सत्ता पर रहती है, ईश्वरीय सत्ता पर रहती है। इसके विपरीत और जो कुछ भी नजर आता है उनके विश्वास की सीमा से बाहर होता है। इसके विपरीत जो कुछ भी नजर आ रहा है वो उनकी विश्वास की सीमा से बाहर होता है। उनका एकमात्र विश्वास उस परमात्म सत्ता पर दृढ़ रहती है। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत ही कम नजर आते इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम नजर आते हैं। और पांचवी अवस्था विश्वास की यह है कि ऐसा व्यक्ति जो परमात्म सत्ता पर ही दृढ़ अवस्था रखता है, वो होनी ना होनी सब उसकी आज्ञा में देखता है। देह धर्म करके जो कुछ भी सुख दुख उस पर आ रहे हैं वो उसे सहन करता है। इस विश्वास को धारण किए हुए व्यक्ति लाखों में उंगलियों पर गिनने लायक ही हो। गुरुदेव कहें पांचवी जो अवस्था है उसमें व्यक्ति जो होता है उसकी जो उसका जो विश्वास है वो परमात्म सत्ता पर ही दृढ़ अवस्था रखता है। वो होनी ना होनी सब उसकी आज्ञा में देखता है। जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वर की आज्ञा में वो देखता है। और देह धर्म करके जो कुछ भी सुख दुख उस पर आ पड़े हैं वो उससे सहन करता है। देह के जो भी सुख और दुख उस पर आ रहे हैं उसको वो सहन करता है, क्योंकि उसका विश्वास एक दृढ़ उस परमात्मा सत्ता उस ईश्वर पर होता है। इस विश्वास को धारण किए हुए व्यक्ति लाखों में उंगलियों पर गिनने लायक होते हैं। प्रेमी जी, पुख्ता यकीन दृढ़ विश्वास अपने जीवन में प्राप्त करो तो तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाए। तो देखिए गुरुदेव ने ये विश्वास की 5 जो अवस्थाएं बताई हैं, इनको सुनने के बाद हम अपना मूल्यांकन करें कि हम विश्वास की कौन सी अवस्था पर खड़े हैं। कहने को तो अपने आप को हम ईश्वर विश्वासी कहते हैं, अपने आप को श्रद्धावान समझते हैं, लेकिन गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया इन 5 अवस्थाओं में से हम देखें, अपना मूल्यांकन करें कि हम विश्वास की कौन सी अवस्था पर खड़े हैं। हमें क्या ईश्वर पर विश्वास है या नहीं है।
है तो कितने प्रतिशत है? हमारे ईश्वर विश्वास में कहाँ कमी है? हम संसार के भोगों में, संसार में या संसार के लोगों पर कितना विश्वास कर रहे हैं, अपने शरीर पर, अपने पुरुषार्थ पर कितना विश्वास कर रहे हैं, और ईश्वर पर कितना विश्वास कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन हम इस वचन के आधार पर, गुरुदेव की इस मार्गदर्शन के आधार पर हम कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत ही सुंदर बात किसी ने कही है, ईश्वर विश्वास की दृढ़ता, ईश्वर विश्वास की पराकाष्ठा समझने के लिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, जिसमें किसी ने कहा है, पहले सुनते हैं फिर इस पर विचार करें। दियो अब दांत भये तो क्या अन्न न दही है, जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत है, वो तेरी भी नहीं है। वो तो जान को देत, अजान को देत, जहान को देत। वो तो जान को देत, अजान को देत, जहान को देत, वो तो को भी दई है। रे मन मूरख सोच करे क्या, सोच करे कचुहात न आई है, सोच करे कचुहात न आई है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो का अन्न न दही। सत्य तब यही, जब हम शिशु थे, जब हमारा जन्म हुआ था, जब हमारे दांत नहीं थे, तो हमारे भोजन की व्यवस्था किसने करी? दूध जैसे भोजन की व्यवस्था किसने करी? उस परमेश्वर ने ही तो करी। और उसको करने के लिए हमें कहा, लेने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ा। उस दूध जैसे भोजन की व्यवस्था परमेश्वर ने हमारे माँ के शरीर में ही की। और अब जब दांत दिए हैं तो भोजन की व्यवस्था भी वही करेगा। इसलिए एक सच्चा विश्वास, एक सच्चा दृढ़ निश्चय उस परमात्मा पर है। और क्यों करेगा? कि जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत है, वो तेरी भी नहीं है। अरे कितने जलचर, कितने थलचर, कितने वायुचर, कितने जीव जंतु, कितने पशु पक्षी, कितने कीड़े मकोड़े, 84 लाख योनिया, हर योनियों में लाखों करोड़ों जीव जंतु, वो सभी की सुध ले रहा है, सबके भोजन की व्यवस्था कर रहा है, सबका जीवन चला रहा है, सबको दे रहा है। तो क्या तुझको नहीं देगा? वो जीव जंतु, वो पशु पक्षी, वो कीड़े मकोड़े जो जानते ही नहीं ईश्वर भी कुछ है, वो उनका पेट भर रहा है, उनका पोषण कर रहा है, उनका संरक्षण कर रहा है। तो क्या वो हमारा नहीं करेगा? और कैसे कर रहा है? कि वो तो जान को देत, अजान को देत, जहान को देत, वो तो को भी नहीं है। अरे वो तो जानने वाले को भी दे रहा है, ना जानने वाले को। वो तो ईश्वर को मानने वाले को भी दे रहा है, ईश्वर को ना मानने वाले को भी दे रहा है। अरे वो तो आस्तिक को भी दे रहा है, वो तो नास्तिक को भी दे रहा है। तो क्या हमको नहीं देगा? अब कैसे वो दे रहा है? जानने वाले और ना जानने वाले को, आस्तिक को, नास्तिक, सभी को। और देखिए, पावर हाउस से मिलने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो प्रकाश है, वो तो उसी को मिलेगा जिसके घर में बिजली का कनेक्शन है, जिसके पास जितने किलोवाट का कनेक्शन है, जिसका बिल चुका रहा है, जिसका पेमेंट कर रहा है। लेकिन सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी, वो तो ईश्वर की है, परमात्मा की है, वो तो सभी के लिए है, निर्बाध रूप से सभी को मिल रही है, तो वो सभी को दे रहा है। अरे बाजार में मिलने वाली मिनरल वाटर की बोतल या आरओ का पानी तो केवल उसी को मिलेगा जो उसको खरीद रहा है, जिसके पास पैसे हैं, जो उसका पेमेंट कर रहा है। पर नदियों का जल, झरनों का जल, बरसात में गिरने वाला आसमान से बारिश का जल, वो तो सभी को मिल रहा है। वो ईश्वर का है, परमेश्वर का है। तो वो तो जान को देत, अजान को देत, जहान को देत, वो तो को भी दई है। और रे मन मूरख सोच करे क्या, सोच करे कचुहात न आई है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत भये तो को अन्न भी दे। इसलिए अपना जो विश्वास है वो संसार से हटाकर एकमात्र उस परमेश्वर पर लगाएं, उन ईश्वर पर लगाएं। वही सब कुछ करन करावनहार है, वही सब कुछ कर रहा है, वही सब कुछ कर सकता है। हमारा जो विश्वास ईश्वर से हटकर जो संसार पे लगा हुआ है, उसको हमें हटाना है। अपने मन में सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण, सच्ची भक्ति उस ईश्वर से करनी है, ईश्वर से प्रेम करना है।
अब देखिए अंत में एक दो उदाहरण, तीन उदाहरण शास्त्रों के देखें, ईश्वर विश्वास की पराकाष्ठा को देखें। देखिए ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास और सच्चे समर्पण के उस बल पर ही तो भक्त प्रहलाद जी अपने पिता के सारे अन्याय, सारे अत्याचारों को सहन कर जाते हैं। ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति और सच्चे समर्पण और सच्चे विश्वास के बल पर ही तो मीरा जी विष का प्याला पी जाती हैं। तो ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण और सच्चे विश्वास के उस बल पर ही तो अंगद जी रावण की सभा में अपना पांव जमाते हैं। अरे पूछा मीरा से तेरा कहाँ श्याम है, किस जगह वो बसा कौन सा ग्राम है, कौन सा वह अलौकिक परम धाम है, क्षीर सागर में क्या उनका विश्राम है। बोली मीरा तुरंत आंसुओं को बहा कि पत्ते पत्ते डाली डाली मेरा श्याम बसता। कि मेरा ईश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा श्याम तो पत्ते पत्ते डाली डाली में बसा है। आप पूछते हैं वो कहाँ है, अरे वो कहाँ नहीं है, वो तो विष के प्याले में भी बसा हुआ है। मीरा जी से कह के दिया गया था कि भगवान का चरणामृत है, भगवान का चरणोदक है, विष दिया गया था, लेकिन मीरा जी ने तो बस यही सोचा कि भगवान का चरणामृत है, मैं इसका त्याग कैसे कर सकती हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ उस विष के प्याले का पान मीरा जी करती हैं, उनका बाल भी बांका नहीं होता। यह है ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास। और सोचिए एक 8-10 वर्ष का बालक प्रहलाद जी, जिनके रक्षक ही जिसका भक्षक बन जाए, जिस बच्चे की जान का दुश्मन उसका पिता ही बन जाए, उसको कौन बचा सकता है। पर प्रहलाद जी को तो ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास था, सच्ची श्रद्धा थी। कितने कष्ट, कितने संकट प्रहलाद जी पर, मीरा जी पर आए, पर जितने संकट, जितने कष्ट प्रहलाद जी पर, मीरा जी पर आते गए, उतना ही उनका विश्वास, उतनी ही उनकी श्रद्धा ईश्वर के प्रति और दृढ़ होती। अरे खंभ के तीर प्रहलाद लाया गया, अग्नि से लाल खंबा दिखाया गया, तब प्रहलाद से यूं पिता ने कहा, बोल प्रहलाद है तेरा ईश्वर कहाँ। बोला प्रहलाद हंसकर, पिताजी सुनो, पत्ते पत्ते डाली डाली मेरा राम बसता। अरे मेरा राम, मेरा ईश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा नारायण, मेरा हरि कहाँ नहीं है, पत्ते पत्ते डाली डाली में भी बसा है। अरे वो तो इस खंबे में भी बसा है। ये कहकर भगवान वो प्रहलाद जी उस खंबे से चिपट जाते हैं। उस खंबे से ही भगवान नरसिंह का अवतार होता है। अब खंबे में भगवान थे नहीं, लेकिन भक्त ने विश्वास से कह दिया खंबे के अंदर है, तो भक्त का वचन न मिथ्या हो जाए, भक्त का विश्वास न डगमगा जाए, भक्त का विश्वास न डोल जाए। भगवान खंबे को चीर कर आ गए, ले मैं यही हूं। यह है विश्वास की पराकाष्ठा, यह है विश्वास की और श्रद्धा की सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास। आज भी खंबे से भगवान प्रकट हो सकते हैं, पर शर्त इतनी है, उनको प्रकट करने वाला को प्रहलाद जैसा दृढ़ विश्वासी चाहिए। और आज भी विष का प्याला अमृत में बदल सकता है, पर शर्त इतनी है, उसको पीने वाली कोई मीरा जैसी दीवानी चाहिए। तो हम अपना श्रद्धा, अपना विश्वास जो हमारा संसार पे लगा हुआ है, उसको हटाकर ईश्वर में लगाएं, ईश्वर से प्रबल करें, तभी हम वो भक्ति, सच्ची भक्ति जिसमें शक्ति है, उस भक्ति को प्राप्त कर। सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे संकल्पों में, हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।